अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अयाज खान और हम आज मौजूद हैं अपने प्रोग्राम फेस टू फेस में। और आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे सीनियर डॉक्टर जो जनरल फिजिशियन भी हैं, सर्जन भी हैं और किसी भी मरीज को अपने हाथ से जाने नहीं देते। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप डॉक्टर हैं, आप मरीज हैं, क्या बेतुका सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? हैं? ये भी कुछ सवाल है? देखिए, वैसे भी डॉक्टरों के प्रोग्राम में दो ही लोग आते हैं, खासतौर पे अगर कोई बीमारी हो या किसी चीज़ को डिस्कस करना है तो या तो डॉक्टर आएंगे या मरीज आते हैं। कौन से मरीज आप ज़्यादा देखते हैं? कई किस्म के देख लेता हूँ। पेचीदा, पोशीदा, बोसीदा, रंजीदा, सब देख लेता हूँ। आप क्या हैं? अच्छा, शुगर और शुगर फ्री, ये दोनों मरीज तो ज़्यादा आते होंगे ना आपके पास? हाँ, असल में अब लहजों में तो मिठास रही नहीं है, सबके मुंह में कड़वापन आ गया है। ये कोरोना का कड़वापन है या पता नहीं किस चीज का, लेकिन ये कोई ना कोई पन है। अच्छा, आपने ये इसकी जो प्रैक्टिस है कब से शुरू की है? किस चीज की भाई? मतलब कब मरीजों को देखना शुरू किया आपने? जब मरीजों ने दिखाना शुरू किया। अपनी प्राइवेट क्लिनिक में भी आप बैठते होंगे तो वहां क्या करते हैं आप? अबे क्या बेतुका सवाल कर रहा है? के साथ बैठ के ताश खेलता हूँ, जाहिर इलाज ही करता हूँ भाई। अच्छा, शुगर और हार्ट की जो बीमारी है इसकी बेसिक वजह क्या है? क्या वजह है कि ये ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं? वजह फीस जमा कराइए, हैं सारे मशवरे फ्री में दे दूं। असल में देखो, बात ये होती है, दिल और गुर्दा जो है ना, ये दोनों करीब करीब है। और अगर कॉन्फिडेंशियली पूछ रहे हो तो ये दिल की बीमारियों में ज्यादा मामला बीवी की वजह से, अब वो पहली हो या दूसरी हो या ना हो या फिर किसी और की हो। तो क्या आपने एक से ज्यादा शादियां की हुई है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं मेरी जान, मैंने तो अभी की ही नहीं है शादी। क्यों? इलाज चल रहा है। नहीं, आपका किस चीज का इलाज चल रहा है? नामाकूल जिनसे करनी है उनका इलाज चल रहा है। वैसे आप तो देखें दिल के माहिर डॉक्टर हैं, दिल खोल के रख देते होंगे सामने। तो है तो बड़ा जाती सा सवाल, लेकिन किसी दिल में आपको अपने लिए प्यार नजर आया? हाँ, प्यार नजर आया था। एक मरीजा की बेटी थी, उसने अपने प्यार और प्यार में ना अपनी माँ का बाईपास करा लिया और उसके बाद उड़न छू हो गई। अब मैं किसी और मरीजा के इंतजार में हूँ। शायद किसी से इलाज हो जाए और मेरा भी इलाज हो जाए, मगर तुम मुझे थोड़े से लाइलाज लग रहे हो। एक मिनट, शायद मेरा फोन है। हाँ, शायद आपका फोन आ रहा है। हेलो जी, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, वो जो बच्चे की मैंने आपकी पिंडली में रॉड डाली थी। जी हाँ, डाली थी गर्मियों, हाँ गर्मियों में डाली थी। तो क्या हुआ? अच्छा, नहीं, क्या हुआ? यानी गर्मियों की वजह से आपकी रॉड जो है वो पिंडली से बाहर आ गई है। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सर्दियाँ आई हैं ना, इस ठंड में अपने आप ही रॉड अंदर चली जाएगी। ठीक है, बेफिक्र है। हाँ, चाहे तो थेरेपी करा लें, आ जाए, भेज दीजिए, मैं टांग खींच लूंगा। जी, कुछ पूछ रहे थे आप? आपके पास जो मेडिकल रैप आते होंगे तो आप उनको तो बहुत टाइम देते होंगे? देखिए, गिव एंड टेक तो लगा ही रहता है। दवाई की कंपनी को अगर हम टाइम ना दें तो वो हमें मलेशिया और यूके का टिकट ही ना दें, तो ये तो ज़रूरी है। और फिर ये कंपनियां कैसे चलेंगी? वो आपने मुहावरा तो सुना ही होगा, द डॉक्टर इज नोन बाय द कंपनीज ही कीप्स। समझ तो गए होंगे आप। आपके पास वैसे मर्दों की तादाद ज़्यादा है मरीजों में या ख़वातीन की? देखिए, मैं गायनाकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ख़वातीन से जुड़ी हुई सारी बीमारियाँ देख लेता हूँ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। और फिर जब वो बीमारियाँ देखता हूँ तो कई बीमारियाँ निकल आती हैं और मैं उनके लिए इस तरह की बहुत सी दवाइयाँ लिख देता हूँ।
नहीं, ये तो फिर गलत बात है ना। कुछ दवाएं ऐसी लिखता हूँ, कुछ इन दवाओं के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो दवाएं अलग लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से उनके पास कई दवाएं हो जाती हैं। और मेरा इलाज का तरीका ऐसा है कि अगर मरीज़ चाहे तो कुछ दिनों में इतनी दवाएं उसके पास हो जाती हैं कि वो अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकता है, अपना अपना स्टाइल। गरीब मरीजों को भी देखते हैं आप या नहीं? सरकारी अस्पताल में देखता हूँ और अपनी क्लिनिक में इलाज करता हूँ, आसान तरीका, क्योंकि इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है। अच्छा, ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं आपके पास, ये आपके पास किन दवाओं पर ज़्यादा जोर देते हैं कि भाई यही दवा बेचनी है? जो दवाएं वो बेच नहीं पाते वो मेरे पल्ले डाल देते हैं। अच्छा, अब मुझे मरीजों को देनी पड़ती है, समझे ना। अच्छा, कभी कभी मरीज आते होंगे, अगर वो ठीक ना हो रहे हो तो वो तो बड़े लड़ते होंगे आपसे, वो तो बड़ी तू मैं करते होंगे कि भाई क्या बात है, मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे बहुत लड़ते हैं आकर मुझसे। भाई झगड़ा बीवी से हुआ होता है और मुझसे कह रहे होते हैं कि आपकी दवाएं काम नहीं कर रही। अब इसमें मेरा क्या कसूर भाई? आप मरीज को देखकर ये कैसे अंदाजा लगाते हैं कि इसको क्या बीमारी है? मैं तुम्हें बता दूं तुम्हें क्या बीमारी है? हाँ, बता दें। तुम्हें बकवास करने की बीमारी है, तुम्हें सवाल करने की बीमारी है। तुम मेरे 15 मरीज खा चुके हो इस वक्त। इतनी देर में 15 मरीजों को देख लेता हूँ और तुम मुसलसल लगे हुए हो। अगर तुम अमेरिका से कॉल ना करते ना और ये ओवरसीज कॉल ना होती तो मैं तुम्हें यही ठीक करता, किसी न किसी बहाने तुमको ना मैं बुलाकर वो दवा देता कि तुम दवाई को दूर से देख के भाग जाते। अच्छा, कोई फिल्मी हीरोइन आपके पास कभी इलाज के लिए आई? हाँ, मीरा आई थी। अच्छा, मीरा? अच्छा, कब आई थी? समझ रहा हूँ तुम्हारा सवाल। उनकी बीमारी आपकी समझ में आ गई थी? मीरा की बीमारी समझ में आ गई थी, मीरा की इंग्लिश मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई थी। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर आपको मौका मिला तो क्या आप एक और शादी करें? देखो, अब ये मेरा आखिरी सवाल है। इसके बाद अमेरिका आया ना तो सबसे पहले तुमसे मिलूंगा। नहीं, मैं अच्छा चलो, ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये थे हमारे वो डॉक्टर जिनसे हमने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया था और इनके बहुत से मरीज इनका इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तो उनकी शिद्दत का अंदाज़ा मैंने लगा लिया। वो थोड़ा सा मूड इनका ऑफ हो रहा था, लेकिन डॉक्टर्स होते हैं, इनकी भी अपनी एक लाइफ होती है और उस लाइफ में ये हमारे लिए वक्त निकालते हैं। आप सबको बहुत शुक्रिया। हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको रेफ़र करें, शेयर कीजिए और बताइए कि ये प्रोग्राम हमारा आपको कैसा लगता है।